जो अस्पताल के बाहर खड़ा उसको एंट्री नहीं मिल रही क्योंकि डॉक्टर कह रहे हैं हमारे पास जगह नहीं है। मसला मुझे आश्वासन देने का नहीं है, मसला उस आदमी को शमशान घाट में अपने परिवार के व्यक्ति के दहन के लिए स्थान दिलाने का है सर, जो सुबह से लेकर शाम तक वहां पे इंतजार कर रहा है। शमशान घाट में जगह नहीं मिल रही है। अभय दुबे बोलिए अपनी बात, उसके बाद अजय आलोक साहब आपके पास भी आ रहा हूं। बोलिए अभय दुबे। रोहित सरदाना जी, इस देश के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इतना बड़ा षड्यंत्र किया है। पहले तो मैं आग्रह करना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी, आप पश्चिम बंगाल के चुनाव में हैं, रोज दीदी दीदी आप रोज चिल्ला रहे हैं। योगी जी भी वहीं लगे हैं, एक बार उनको पुकार लीजिए, उन्हीं का मंत्री सवाल उठा रहा है संसाधनों पर। योगी योगी एक बार तो बुलाइए, आप दोनों बंगाल में। मैं बड़ा खुलासा करता हूं आज वैक्सीन पर। हिंदुस्तान के साथ क्या षड्यंत्र हुआ ये सोच लीजिए। जो 2 वैक्सीनों को अनुमति दी है, उन वैक्सीन को अनुमति कोविशील्ड को इस आधार पर दी है कि लैंसेट जर्नल में जो उन्होंने अपना डेटा पब्लिश किया, इम्यूनोजेनिसिटी डेटा, उसके आधार पर एसईसी ने उसको अनुमति दी। कोवैक्सीन को 3rd फेज के ट्रायल के बगैर अनुमति दी। 24 फरवरी को स्पुतनिक की अनुमति इसी सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी जो थी उसने रिफ्यूज कर दिया। क्यों रिफ्यूज कर दिया? उन्होंने कहा इम्यूनोजेनिसिटी डेटा हिंदुस्तान के दीजिए। उसने कहा कि साहब हमारा ब्रिजिंग ट्रायल चल रहा है 3rd फेज का, आपने कोवैक्सीन को दे दिया, हमको दीजिए, हमारा लैंसेट में पब्लिश हुआ है। उसको मना कर दिया। फाइजर को तो 5 फरवरी को ही मना कर दिया इन्होंने। उसने भी यही आर्गुमेंट दिया था कि जैसे उनको हम अनुमति दिए, उसी जनरल में हमारा डेटा पब्लिश हुआ है, उसके आधार पर दे दीजिए। 100 मिलियन स्पुतनिक की वैक्सीन वो मुहैया कराने की। सुनिए ना, एक बड़ी बात और मैं बताता हूं, देखिए सुनिए, रोहित जी, मैं सारी बात सुनता रहा, एक ही बार अवसर दीजिए, मैं आपकी सारी बात सुनता रहा सर, आगे भी सुनता रहूंगा। उसके बाद नहीं सर, एक सवाल का तो आपको जवाब देना पड़ेगा ना। ये सारी वैक्सीन जो नहीं मिली, उसके अलावा जो थी वो तो आपके पास भी थी। फिर महाराष्ट्र के हालात ऐसे क्यों हैं? फिर छत्तीसगढ़ के हालात ऐसे क्यों हैं? बहुत अच्छा प्रश्न। अगर आप लोग इतना सब कुछ जानते थे और आपको पता है कि आप लड़ सकते हैं, केंद्र की सरकार तो फेल हो गई, आप ही एक मॉडल खड़ा कर देते, कम से कम दिखा देते देश को कि ऐसे लड़ा जा सकता। हालात देखिए छत्तीसगढ़ के आपने। गृह मंत्रालय की आज की रिपोर्ट बता रहा हूं, आज की, और वो कह रहे हैं कि परफॉर्मिंग स्टेट छत्तीसगढ़। जानते हैं आप, छत्तीसगढ़ जैसे राज्य ने 14% वैक्सीनेशन को कंप्लीट किया है। बिहार जो प्रांत की बड़ी बात करते हैं, सिर्फ 3.8%। उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान का सबसे बड़ा राज्य, सिर्फ 4%। राजस्थान 12.37%। महाराष्ट्र में 8.75%। 6 करोड़ 45 लाख वैक्सीन इन्होंने 21 जनवरी से लेकर 6 अप्रैल तक विदेशों में भेज दी। इसका भी आंकड़ा बता दीजिए। और हमारे यहाँ सुनिए ना, हमारे यहाँ 10 करोड़ 85 जफर साहब एक बार बोल ले, फिर आपके पास आ रहा हूं। जफर साहब ये बोलने फिर आ रहा हूं आपके बीच नहीं बोला, फिर आप बोल लीजिएगा। अब देखिए कैसे वैक्सीन की कमी है। मैंने पहले भी खुलासा किया था, आज तक ने खुलासा किया था इस बात का कि प्रधानमंत्री जी के वाराणसी में 66 सरकारी केंद्रों में से 41 बंद पड़े, वैक्सीन नहीं है। 8 अप्रैल को वैक्सीन, रोहित सरदाना जी, हिंदुस्तान में लगे 41,35,598। 9 अप्रैल को कम होकर 37 लाख। 10 अप्रैल को उससे कम होकर 35,19,000। 11 अप्रैल को 29 लाख। इन 4 दिनों में 12 लाख वैक्सीन कम लगे, क्योंकि राज्य हाथ जोड़कर गुहार लगा रहे प्रधानमंत्री जी वैक्सीन नहीं है। और ये खुद कोविशील्ड ने चिट्ठी लिखी थी 2 महीने पहले। उन्होंने कहा कि अमेरिका ने डिफेंस प्रोडक्शन एक्ट लागू कर दिया है और वो वैक्सीन बनाने का जरूरी सामान नहीं दे रहे हैं। उसके बावजूद प्रधानमंत्री विदेश भेजते रहे। हिंदुस्तान के नागरिकों के साथ ये षड्यंत्र और धोखा होता रहा। आखिरी बात, इनके कैलाश विजयवर्गीय जी का ट्वीट है, आखिरी बात, वो क्या कह रहे हैं? हॉस्पिटल भरे हुए हैं, दवा नहीं है, ऑक्सीजन की कमी है, कल क्या होगा पता नहीं। ये मध्य प्रदेश के संदर्भ में वो कह रहे हैं, 8 अप्रैल का ट्वीट है। इनके पूर्व स्वास्थ्य मंत्री मध्य प्रदेश के भी यही कह रहे हैं। ठीक है, तो प्रदेश दर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी यूपी के कानून मंत्री ने आज चिट्ठी लिख डाली है अपर स्वास्थ्य सचिव को। अजय आलोक साहब, आपको लेके आ रहा हूं चर्चा में। हालांकि आप बिहार से आते हैं, लेकिन अगर राज्य का एक मंत्री अपने ही हेल्थ सेक्रेटरी को लिख रहा अपर को कि साहब सिस्टम नहीं है, जमीन पर लोगों को दिक्कत आ रही है, लोगों को वो सुविधा नहीं मिल रही जो जफर इस्लाम साहब यहां बैठ के बता रहे हैं, तो आम आदमी कहां जाएगा और पूछेगा नहीं क्या 1 साल में क्या किया आपने? तो गलत क्या किया? अगर पूर्व स्वास्थ्य मंत्री ने अपर सचिव को चिट्ठी लिखी, या स्वास्थ्य मंत्री ने स्वास्थ्य मंत्रालय को, किसी और मंत्री ने स्वास्थ्य मंत्रालय को चिट्ठी लिख के कमियों के बारे में बताया, तो गलत क्या किया? ठीक तो किया। ये महामारी है, नौटंकी नहीं हो रही है अभय दुबे जी।
100 साल के बाद आई है महामारी, किसी ने बुलाया नहीं है, मोदी जी ने बुलाया नहीं है या राहुल गांधी ने नहीं बुलाया जो इसको राजनीतिक विषय बना रहे हैं। कितनी आबादी है भारत की? 130 करोड़। रोज दिन 1.5 लाख केसेस आ रहे हैं। पूरे देश में बेड कितने हैं? आपके कांग्रेस शासित में बेड कितने हैं? कांग्रेस और भाजपा और जदयू का सब्जेक्ट मत बनाइए इसको। क्या बात करते हैं आप? राष्ट्रीय आपदा, शर्म कीजिए आप। अरे 40 साल से वाली बात कर रही है कांग्रेस 40 साल से वैक्सीनेशन प्रोग्राम हिंदुस्तान में चल रहा है। मोदी जी, अरे मोदी नाम का भूत 40 करोड़ टीके मुफ्त में हर साल मोदी नाम का लगाते हैं भूत घुस गया है। आप जानते हैं कहाँ मोदी जी? है कहाँ? बताइए ना, ये इस पैंडेमिक एक्ट में वो है कहाँ? ढूंढ के बता दीजिए। वेस्ट बंगाल में वो वैक्सीन एक्ट है, अपनी जिम्मेदारियों से भागकर वेस्ट बंगाल में दीदी राहुल गांधी ने क्यों नहीं ली? बिहार के हालत क्या कर दिया उस वो आपके बीच में नहीं बोले, सुनते रहे आपकी बात को। तुरंत